गोल्डमैन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बृहस्पति गुरु ग्रह के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जानकारी समझाने वाले हैं कि बृहस्पति का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना अहम है। बृहस्पति अगर ना हो तो जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब जिस वक्त इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वहीं से बृहस्पति का हमारे जिंदगी के साथ शुरुआत हो जाती है। मतलब दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे जानवर, जितने भी जीव जंतु जो भी है वो सब बृहस्पति की देन है, बृहस्पति ही है। मतलब जो हवा चलती है, जो हवा है, जो ऑक्सीजन है वही बृहस्पति है। ऑक्सीजन जहां पे नहीं है वहां पे बृहस्पति का वास कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां से इंसान जन्म लेता है, मां की गोद से जैसे भी लड़का आदमी जन्म लेता है, पैदा होता है, वहां से ही बृहस्पति का हमारे जिंदगी से कनेक्शन शुरू हो जाता है। वो कैसे? पैदा होते ही डॉक्टर्स लड़के को, बच्चे को उल्टा टांग देते हैं ताकि वो रोए। रोना इसलिए है कि जब लड़का बच्चा पैदा होता है तो उसके दोनों फेफड़े एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं। जैसे भी उसको उल्टा टांग देते हैं तो वो फेफड़े खुले होते हैं और खुलते ही उसमें जब सांस जाती है तो सांस जाने के बाद, मतलब बृहस्पति अंदर जाने के बाद बच्चा रोना शुरू कर देता है। और जितना बच्चा रोता है उतना उसके शरीर में, उसके ब्लड में बृहस्पति यानी हवा सर्कुलेट होती है और वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रोने के बाद तभी स्वस्थ होता है। तभी डॉक्टर पूरी कंफर्मेशन लेते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है बृहस्पति का जानना। यहां से बृहस्पति का कनेक्शन होता है। तो इसीलिए बृहस्पति हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आज हम पूरा जानने वाले हैं। बृहस्पति हमारे कुलपुरोहित होते हैं। बृहस्पति यानी हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे दादा परदादा, ये बृहस्पति के कारक है। पिता भी बृहस्पति के कारक होते हैं। जो बृहस्पति की आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब जो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, ऐसे लोगों का बृहस्पति हमेशा अच्छा ही रहता है, हमेशा अच्छा ही असर देता है। जिस घर में दादा परदादा है, मान लीजिए उस घर का बृहस्पति, उस घर में रहने वाले सभी लोगों का बृहस्पति अच्छा ही होगा, उत्तम ही होगा। जिस घर में संस्कार है, जिस घर के बच्चे संस्कारी है, उस घर का बृहस्पति हमेशा अच्छा ही देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। भले उनके जन्मांक में, जन्म पत्रिका में कितना ही बृहस्पति खराब हो। जिन लड़कों के पास, जिन बच्चों के पास, जिन घर के लोगों के पास संस्कार है, जो हमारे धर्म को मानते हैं, जो संस्कारों को जानते हैं, ऐसे लोगों को जो नवग्रह होते हैं इनका जो असर होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि संस्कार में संयमशीलता होती है। संस्कारों में आदमियों का आदर करने का
ज्ञान होता है। इसीलिए ऐसे लोगों का बृहस्पति अपने आप ही अच्छा होता है। और ऐसे घरों में कितने भी लोग होने दो, भले 100 होने दो, 50 होने दो, 70 होने दो या 200 होने दो, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। और ऐसे लोग समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा अपने आप पाते हैं। ऐसे लोगों का उनके जिला में, उनके गांव में हमेशा आदर रहता है, मान रहता है, उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि संस्कार का दूसरा नाम बृहस्पति है, ऑक्सीजन का दूसरा नाम बृहस्पति है, ज्ञान। जिन लोगों के पास ज्ञान है, मान लो उनका बृहस्पति अच्छा ही होगा। क्योंकि अच्छा बृहस्पति के सिवा ज्ञान पाना पॉसिबल ही नहीं है। शर्त है सिर्फ अगर संस्कार हो गए तो सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए बच्चों को प्रॉपर्टी से ज़्यादा संस्कार दीजिए। अगर आपके संस्कार सही है तो मतलब ही नहीं आने वाली पीढ़ी खराब होगी। जो लोग कुल पुरोहित बदल देते हैं, कुल पुरोहितों का अनादर करते हैं, कुल पुरोहितों को मान सम्मान नहीं दिलाते, कुल पुरोहितों को दान धर्म नहीं करते, ऐसे लोगों का बृहस्पति हमेशा ही खराब होगा। और आने वाले पीढ़ियों में बृहस्पति का ऋण तक आ जाएगा अगर जो लोग कुल पुरोहितों को सम्मान नहीं देंगे तो। इसलिए हमेशा मंदिर में जाकर बुजुर्ग पंडित उनके हाथ पांव छूकर आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी होता है। अब हमने जाना कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति हवा है, बृहस्पति हमारी जिंदगी है, जहां से हम पैदा होते हैं। पैदा होने से इंसान का आखिरी वक्त तक बृहस्पति जरूरी है। हम देखते हैं जिस इंसान का मृत्यु हो जाता है, जिस इंसान की जान चली जाती है, जिस इंसान की सांसें रुक जाती है, वो बृहस्पति वहां पे आखिरी होता है। यानी जहां पे बृहस्पति का इंसान से कनेक्शन कटा, इंसान की जिंदगी खत्म। मतलब जिंदगी का दूसरा नाम बृहस्पति है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो लंबी लंबी सांसें लेना आपके लिए आवश्यक है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह नाक से लेकर पूरे खून में मिक्सिंग होना जरूरी है। लंबी लंबी सांसें लेना इसलिए जरूरी है कि आपका ऑक्सीजन, आपका जो हवा है वो खून में फेफड़ों के द्वारा फिल्टर होके मिश्रित होना चाहिए। इससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है और आपका बृहस्पति मजबूत होता है, यानी आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है। जिन लोगों का बृहस्पति कमजोर होता है वैसे लोग भुलक्कड़ होते हैं। आप उनको 10 काम बताओ, वो 2 ही काम करके वापस आएंगे। वो अपने आप कहेंगे कि मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैं भूल गया, ये सब बहाने बताएंगे। इसीलिए बृहस्पति को मजबूत करना, बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आपको सांस, लंबी लंबी सांस लेना जरूरी है। ओम का उच्चार करना जरूरी है, योगासना करना जरूरी है। अगर आप योगा करोगे, ओम का उच्चार करोगे लंबी लंबी सांस लेकर, तो आपका बृहस्पति कुछ ही दिनों में अच्छा फल देना शुरू कर देगा। बृहस्पति हमारी इज्जत होता है, बृहस्पति हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। दोस्तों, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए बृहस्पति
का शुभ फल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज होती है, लेकिन कुछ रेमेडीज जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बताना गलत हो जाता है, लेकिन जो कुछ कुछ रेमेडी चीज़ें वो बतानी पड़ती हैं और जो उनका असर आता है। कुछ रेमेडीज जन्मांक के हिसाब से देना पड़ती है, कुछ रेमेडीज जनरल होती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि बृहस्पति को कैसे कैसे ठीक किया जाए। मान लीजिए किसी का बृहस्पति खराब है, तो उसके जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि ऐसा इंसान चोरी तक कर सकता है, ऐसा इंसान जो हर तरह के गलत काम कर सकता है, हर तरह के गैर कानूनी काम करने लग जाता है और उसी में उसको अच्छे लगती है। वो ये सोचता है कि इन्हीं कामों से मुझे आनंद मिलता है, इन्हीं कामों से मेरा फायदा होगा। जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है उन लोगों के घर में सबसे पहले तो कोई बीए तक डिग्री नहीं ले पाता, चाहे जी मर्जी कोशिश कर ले वो लोग। ऐसे घरों में बहुत बात थोड़ी थोड़ी समझदारियां दिखाई जाती है दुनिया के लिए कि हाँ हम भी समझदार हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बातों पर ध्यान देकर, उन बातों पर सोचकर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों का भी बृहस्पति खराब ही होता है। खराब बृहस्पति वाले ये लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह के तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, बाबा हो, भभूति देने वाले हो, किसी भी तरह का कोई आदमी हो जो बताए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, उन पे भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये तक नहीं सोचते कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए। बस किसी ने कहा ऐसा, जी हुजूर, बस वैसा मान लिया, वैसा कर दिया। ऐसे लोगों का बृहस्पति कमजोर होता है, खराब होता है। खराब बृहस्पति के जो लोग, जो लड़के होते, जो आदमी होते, वो मार्केटिंग में मास्टर होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग दलाली तक बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ ऐसे आदमी का अगर राहु कुछ हद तक ठीक हो, अगर ऐसा आदमी वकालत करे तो मान लो उसका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। ऐसी सोच के लाएगा, ऐसे फंडे निकाल के लाएगा कि अदालत में उसका तोड़ देना शायद ही मुमकिन हो। ऐसे चक्कर चला देता है कि डिसीजन उसी की तरफ आएगा। मार्केटिंग के लिए ऐसे ही बंदे चाहिए जो रोड मरोड़ कर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को समझाकर सेल करवा देते हैं,
सेल्समैन, सबसे बेस्ट सेल्समैन होते हैं खराब बृहस्पति वाले, कमजोर बृहस्पति वाले। और मान लीजिए जिन लोगों का क्वालिफिकेशन पूरा हो चुका है, यानी ग्रेजुएशन होकर भी मास्टर डिग्री ले लिए फिर भी नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों का भी बृहस्पति खराब ही होता है, अच्छा होकर भी खराब हो गया होगा। अगर ये हालात है तो अपने परिवार से, जितने कुल खानदान के हैं हमारे परिवार में, दादा दादी के जमाने के जितने भी कुल खानदान के भी जो हमारे खून के रिश्तेदार, सबसे बराबर के पैसे लेकर, ध्यान से सुनना, सबसे बराबर से पैसे लेकर, यानी हर एक को 5 रुपया लगा लो, तो सबसे 5-5 रुपया इकट्ठा कीजिए, 10-10 रुपये इकट्ठा कीजिए, सबसे बराबर से लेकर, सबसे 5 ले तो 5, सबसे 10 ले तो 10-10 रुपये सबसे लेना है। पैसे लेकर उन पैसों का गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर जो भी आपका कुल पुरोहित है उनको दान देकर, हमारे परिवार में जो बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है वो दूर होकर, वो हटकर हमारे परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद दे, जिससे हमारे परिवार में जो भी आदमी, लड़का क्वालिफाइड हो, शिक्षित हो, जो शिक्षा लेकर भी जिसे नौकरियां या कोई कामयाबी हासिल नहीं होती है, वो हासिल होने का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अगर आप ये रेमेडीज कर लेते, ये उपाय कर लेते थे, तो मान लीजिए उस दिन से आपके परिवार में जो भी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है, अशुभ परिस्थिति चल रही है, वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। और आपके परिवार के जो सदस्य है, जिनका अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ है, जिनका अच्छा शिक्षण हुआ है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उस दिन से आपको कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाएगा। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए 40 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल यानी बृहस्पति, 40 दिन लगातार 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करना जरूरी है। जल प्रवाह बहते हुए पानी में ही करना है, ध्यान में रखना, पानी तेज चलता हो वहां पे जल प्रवाह करना है। अगर ये टोटका आप करते हैं, ये उपाय आप करते हैं, मान लो आपके जन्मांक में, आपके जन्म पत्रिका में कितना भी बृहस्पति खराब हो, शुभ फल देना शुरू कर देगा। केसर का तिलक नाभि, जुबान, हाथ धोकर माथे पर लगाए, आपका बृहस्पति उच्च का होता चला जाएगा। गले में सोना पहने, गले में सोना पहने, बृहस्पति अच्छा करने के लिए गले में सोना पहनना बेहद आवश्यक है। कानों में सोना पहने, यानी कानों में नंतिया यानी बाली पहने, इससे केतु और बृहस्पति का मिलाप हो जाएगा और इन दोनों का मिलाप से बृहस्पति और शुभ फल देना शुरू कर देगा। मतलब आने वाले बुजुर्ग में, आने वाले आपका जो बुढ़ापा है वो आपका अच्छा जाएगा। इसीलिए शुभ बृहस्पति को शुभ करना बेहद आवश्यक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रेमेडीज समझ चुकी है। ये रेमेडीज आप जरूर करना है। जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है उन्हें सर्दी जुकाम की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, हमेशा फुसफुसाते ही नजर आएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ चलती होंगी, उनकी बीमारी लगातार लगती होंगी। आप तो देखे होंगे कि हमेशा बीमारी नजर आते होंगे।
सर्दी जुकाम, साइनस, इन सभी चीज़ों का, इन सभी बीमारियों का असर अशुभ बृहस्पति के होते हैं। इसलिए बृहस्पति को मजबूत करना बेहद आवश्यक होता है। मान लीजिए बृहस्पति मान लीजिए कि आपका बृहस्पति शुभ है, अच्छी अवस्था में, तो इसके लक्षण क्या है? शुभ बृहस्पति, अच्छा बृहस्पति, उच्च का बृहस्पति अगर किसी का होगा तो ऐसा इंसान थोड़े बहुत प्रयासों से समाज में अच्छी खासी इज्जत मान प्रतिष्ठा पाता है। उसके जीवन में हर तरह का सुख, हर तरह का वाहनों का सुख, मकानों का सुख, दादा दादी का सुख, परिवार का सुख, हर तरह का सुख पाता है। अपने आप ही उस इंसान का कारोबार बनते जाएगा। ऐसे आदमी के पास, ऐसे व्यक्ति के पास अच्छे खासे नौकर चाकर काम करते होंगे। ऐसे व्यक्ति का एक से लेकर अधिक व्यापार हो सकते हैं। व्यापार में काफ़ी कामयाबी मिलती है, बिजनेस में नाम होता है, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगर किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का बृहस्पति शुभ होकर भी अशुभ परिणाम प्रभाव दे रहा है, तो उसके पीछे 100% राहु का हाथ होगा। क्योंकि बृहस्पति को खराब करने का सबसे पहला काम राहु करता है। राहु यानी धुआं, काला धुआं, बृहस्पति हवा। यानी जैसे भी आपके पत्रिका में, आपके जन्मांक में राहु और बृहस्पति का मिलाप हो गया, कहीं ना कहीं दृष्टि मिलती होगी एक दूसरे से, तो समझ लो गड़बड़ यहां से ही शुरू होती है। गड़बड़ यहां से ही शुरू होती है। बृहस्पति खराब होने के बहुत सारे सिम्टम्स है। जैसे आपके दादा परदादा ने कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ काटा होगा। अगर आप पीपल का पेड़ काटते हैं तो मान के चलिए आने वाले आपकी पीढ़ियों में 100% गुरु का पितृदोष लगेगा ही लगेगा। इसलिए पीपल के पेड़ को काटने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी परमिशन लेनी चाहिए। किसी अच्छे पंडित को लाकर पूजा कर कर, अगर वो तकलीफ में आ रहा है, तकलीफ दे रहा है, या घर के सामने है, कहीं आसपास है जो नड़ रहा है, तो उसकी पूजा पाठ कर कर उसको वहाँ से हटाना जरूरी है, काटना जरूरी है। नहीं तो वो आने वाले पीढ़ियों में तकलीफ खड़ी कर देते हैं, पितृदोष लगा देते हैं। क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन देने में पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। और जिन लोगों का बृहस्पति कमजोर है,
ऐसे लोगों ने पूजा पाठ ना ही करे तो बेहतर है। जितना पूजा पाठ करते जाएंगे उतना दलदल में फंसते जाएंगे। जितना पूजा पाठ करते जाएंगे उतना नर्म दिल बनते जाएंगे। जितना पूजा पाठ करते जाएंगे, कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो आपके पास, ऐसा आदमी ऐसा भावुक होएगा, ऐसा नर्म दिल होएगा कि खुद के लिए 4 रोटी कमा कर लाएगा। अगर रास्ते में अगर कोई मिल गया तो 4 रोटियां रास्ते में ही बांट देगा। यानी भोला भंडारी जो सोने की लंका तक दान में दे देगा, भले खुद के लिए कुछ बचे या ना बचे, हम उसके परिवार के लिए कुछ रहे ना रहे इसकी सोच उसके अंदर नहीं आने देता। इसलिए ऐसे इंसानों ने पूजा पाठ करना नहीं चाहिए, पूजा पाठ से दूरी रहना चाहिए। घर में मंदिर ना बजाए और मंदिर में घंटी भी ना बजाए। इसलिए घर में मंदिर और घंटियां ना रखे तो बेस्ट। तो क्या करें, हफ्ते 10-15 दिन में आप मंदिर जाइए। मंदिर में जाने से पहले हाथ पाँव मुंह धो लीजिए, मंदिर में बैठिए, मंदिर में मंत्र जाप कीजिए, मंदिर में समाधि लगाकर मन को शांत रखिए। और वैसा करने के बाद 20-25 मिनट बैठिए वैसा। और मंदिर का जो पुजारी है, जो बुजुर्ग पुजारी है, उसके हाथ पैर उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर घर पे आया करें। आप देखें, आपका बृहस्पति अपने आप अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अगर आपके साथ ये सिम्टम होते होंगे तो बृहस्पति तो 12 घरों के हिसाब से, हर एक घर के हिसाब से अलग अलग असर देते हैं, परिणाम देते हैं। वो तो मैं आगे जाकर हर एक घर के हिसाब से आपको जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन जनरल सिम्टम्स है, जनरल जानकारी है जो आपको देना बेहद आवश्यक है। नहीं तो आदमी को पता तक नहीं चलता कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बृहस्पति को शुभ करना जरूरी है। जिन लोगों का बृहस्पति खराब है उनके लिए तो हमने बताया कि भैया मंदिर जाकर आप ये प्रोसेस कीजिए। उन लोगों ने और एक चीज करना जरूरी है, वो है कि जब भी कोई त्यौहार आए, जब भी आपका जन्मदिन आए, जब भी आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, या जब भी कोई शुभ दिन हो, कोई आप घर में शुभ चीजें कर रहे हो, तो सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाए, भगवान विष्णु नारायण की पूजा अर्चना करें। उनको भोग लगाने के बाद ही आप खाना खाएं, आप सेवन कीजिए। ऐसा आप अगर लगातार करते हैं तो आपका बृहस्पति चाहे कितने भी रेट्रोग्रेड यानी बुरी अवस्था में हो, आपका बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको बताना। मान लीजिए कि बृहस्पति का कहीं ना कहीं शनि के साथ या फिर राहु के साथ संबंध हो रहा है, तो ये आपके जीवन में अगर शुभ है तो शुभ फल दिलाएंगे। लेकिन राहु हमेशा बृहस्पति को खराब करता है, बृहस्पति के चाल को बिगाड़ता है। यानी अचानक आपके दिमाग में ऐसी सोच पैदा कर देगा जो समाज में
हमारे घर में ऐसे इंसान की इज्जत मान प्रतिष्ठा चली जाती है, यानी ऐसे कार्य करवा देगा कि उससे उस आदमी को लज्जित होना ही पड़ता है। यानी ऐसा इंसान या तो फिर कोई ऐसा बोफोर्स करवा देगा, यानी समाज के इसमें ऐसा कोई काम, ऐसी कोई घटना घटित करवा देगा जिससे वो इंसान समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहेगा, या फिर चोरी, डाकियात, खून, जेल के हवालात, जेल के चक्कर लगवा देता है अगर राहु का ताल्लुक बृहस्पति से हो जाए। इसीलिए बृहस्पति और राहु को समझना बेहद आवश्यक है। अगर शनि के साथ गुरु के ताल्लुक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संबंध आ रहा है, तो ऐसे में शनि ग्रह की चीज़ों का दान, शनि ग्रह के उपाय करना आवश्यक है। यानी जब भी बृहस्पति खराब होएगा तो सबसे पहले वाक़ियात आपके घर में हो जाएंगे, यानी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जो पहले ही आपको अगवा कर देगा कि ये चीज़ें खराब, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। अगर आपका बृहस्पति रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है, यानी बृहस्पति अशुभ अवस्था में है, खराब है, तो जाहिर है कि आपके पास माया यानी दौलत यानी पैसा, उसकी कमी तो होगी। तो इसलिए जब भी अगर शनि का ताल्लुक बृहस्पति से आता हो तो सबसे पहले शनि की चीज़ें जो नारियल, बादाम, तिल, काला तिल, उड़द साबुत उड़द, ये सब चीज़ों का आप मंदिर में रोजाना दान कीजिए, या फिर शनिवार के दिन जाकर आप दान कर सकते हैं। तो इससे शनि का विसर्जित होगा, यानी शनि का जो प्रभाव है वो कम होगा। इसके लिए और एक चीज असरदार आप कर सकते हैं, वो है शनि को अच्छा करने का उपाय है जो उड़द की दाल की खिचड़ी, जिसे हम मसाला राइस कहते हैं, यानी उड़द की दाल डालकर बनाना है। मंदिर में जाकर, मंदिर के बाहर खड़े रहकर गरीबों में बांटना है। अगर आप ये रेमेडीज करते हैं, आपका शनि कितना भी बुरी अवस्था में क्यों ना हो, अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ बृहस्पति भी शुभ हो जाएगा। हाँ, रही बात माया के बारे में, धन के बारे में, पैसों के बारे में, अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, ये इसके लिए मैंने स्पेशल एपिसोड बनाया था, एक वीडियोस बनाया है जो अपलोड कर दिया है, लेकिन इसमें और एक बार जानकारी दे रहा हूँ। जो काला चना होता है, ध्यान से सुनना, जो काला चना होता है जिसके ऊपर छिलका होता है, जो काला छिलका होता है वो होता है शनि, और उसके अंदर जो होता है बृहस्पति। तो जब भी आप आटा पिसवाने जाएंगे तो मुट्ठी भर काला चना उस
धान में डालकर आटा पिसवा कर लेके आइए और उसका सेवन कीजिए। मान लीजिए उस दिन से आपकी घर की पैसों के बारे में जो भी दिक्कतें हैं, जो अड़चने हैं, वो धीमे धीमे दूर होते जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो शनि के उपाय है, जो राहु के उपाय बताए हैं, वो करना जरूरी है। जो नारियल मंदिर में दान देना, इससे राहु काफ़ी शुभ होते जाते हैं। गले में चांदी की चैन धारण करना, राहु को ठंडा किया जाता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बृहस्पति को ठीक करने के लिए सोने की चेन अफोर्ड कर सके, तो आप गले में पीला धागा पहन सकते हैं। उसके साथ साथ नाभि, जुबान और हाथ धोकर माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। और केसर का सेवन अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हो सके करें। केसर नहीं हो तो हल्दी का सेवन करें। हल्दी केसर एक ही है। हल्दी यानी बृहस्पति, एंटीबायोटिक ऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक डिकम्पल्सन। इसीलिए हल्दी को हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस माना जाता है। अगर आपके पास केसर क्या बोलते उसको, केसर तिलक नहीं मिल रहा है, तो आप नाभि, जुबान और हाथ धोकर माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, अगर केसर तिलक नहीं मिल रहा है तो। बृहस्पति कौन से किस ग्रह के साथ किस तरह से ताल्लुक होने के बाद क्या क्या फल देते हैं, वो भी जान लेंगे। अगर मान लीजिए बृहस्पति पत्रिका में मुट्ठी के घर में बैठे, मुट्ठी के घर यानी 1 4 1 4 10 12 सॉरी 1 4 7 10 1 4 7 10 ये मुट्ठी के घर है। लेकिन इनमें 1 4 और 7 इन घरों में बृहस्पति अच्छा माने जाते हैं। बृहस्पति 2 4 9 12 इन घरों में 2 4 9 11 12 इन घरों में शुभ फल देते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर अकेले है तो बेहतर है। जब भी बृहस्पति 5 में हो और शनि 9 में हो, बृहस्पति 3 में हो और शनि 9 11 में है, ऐसा इंसान जादूगर होता है। ऐसे इंसान के पास जादू करने की ताकत होती है, हाथ की चालाकी की ताकत होती है। ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे, क्योंकि इतनी तेज दिमाग और इतना चालाक इंसान होता है जो लोगों की आंखें बांध देता है, लोगों को समझ नहीं देता है कि वो क्या चालाकी कर रहा है। इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान जादूगर का प्रोफेशन में है, आप देख लीजिए, आजमा लीजिए, उन लोगों का बृहस्पति और शनि ऐसा ही होगा, गारंटीड। जिन लोगों का बृहस्पति 2 4 9 में है, 12 में है, 2 4 9 11 12 में है, ऐसे लोग आपको बड़े बड़े विद्वान ही नजर आएंगे। हर तरह की विद्याओं का ज्ञान
उन लोगों के पास होगा। हर तरह का दुख दर्द का निवारण ऐसे लोगों के पास होगा। ऐसे लोगों के पास लोग अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमेशा आते हुए आपने देखे होंगे, क्योंकि ये बृहस्पति के घर है। शर्त है उनमें कोई शत्रु ना हो। शर्त है कि उनको कोई खराब ना करते होगा, यानी खास करके राहु, उसमें राहु की मिलावट तो नहीं हो रही है, ये भी देखना जरूरी होता है। लेकिन अगर अकेले बैठे या फिर कोई दोस्त ग्रह के साथ बैठे, मान लीजिए चंद्र के साथ होंगे, अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति 2, 2, 4, 9, 11 में हो तो ऐसा इंसान जिंदगी में सारे सुखों का उपभोग करता है, आनंद की जिंदगी जीता है, मजे की जिंदगी जीता है, जिसे जिंदगी में ज़्यादा हाथ पाँव ना चलाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान वही पैदा होता है जहाँ कुल पुरोहित हो, जहाँ उसके दादा परदादा तक वो देखता है। उन ऐसे व्यक्तियों को दादा परदादा का सुख मिलता है, अपने आप ही मिलता है, और उनसे ज्ञान तक लेता है, और उनको उनकी इज्जत मान प्रतिष्ठा करते हैं, उनको समाज में दबदबा होता है। अगर ऐसे इंसान अच्छी सोच रखे, अच्छे संस्कार रखे, तो दोस्तों पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन पढ़े लिखों का बाप रहता है ऐसा इंसान, क्योंकि ज्ञान इतना होता है, एक्सपेरिमेंट अपने आप सोच इतनी होती है, ऐसी सोच होती है कि जो पढ़ा लिखा तक सोच नहीं सकता। इसीलिए बृहस्पति का शुभ होना हमारी जिंदगी में बेहद आवश्यक है। बृहस्पति अगर 2 में बैठा है और उसके साथ सूर्य आ जाए और अच्छा, मंगल आ जाए तो और भी अच्छा, क्योंकि ये तीनों शेर है। और जब भी किसी इंसान की पत्रिका में 3 शेर एक साथ आ जाए और उस शुभ पोजीशन में हो, तो मतलब ही नहीं वो इंसान जिंदगी में डगमगा जाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच, उसके विचार इतने बुलंद हो गए कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पर अगर आप सूर्य और बृहस्पति को हटा दो और राहु को बिठा दो, राहु के साथ साथ बुध को बिठा दो, फिर इन्हें किसी भी घर में बिठा दो, मान लो बृहस्पति के साथ अगर बुध भी आ गया और उसके साथ साथ राहु भी आ गया, तो इन्हें आप किसी भी अच्छे घर में बिठा दो, ये कभी शुभ फल नहीं देंगे। क्योंकि जैसे ही राहु का बृहस्पति के साथ कांटेक्ट होएगा, संबंध बनेगा, तो कड़वी हवा चलना शुरू हो जाएगी, धुआं हवा के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, यानी जो ऑक्सीजन है वो खराब होएगा। इसका मतलब आपके अंदर की जो सोच है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। जैसे भी आपकी सोच खराब होने शुरू हो जाएगी, आपके हालात बिगड़ने अपने आप शुरू हो जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा मैं कहाँ था, मैं कहाँ हो गया, क्या हो गया, कहाँ आ गया।
इसलिए ऐसे इंसानों को जो अड़ियलपना होता है, जो अड़ियलगिरी होती है, वो नहीं रखनी चाहिए। नम्र होना चाहिए, झुकने की आदत होनी चाहिए। अगर जो इंसान जितना झुकता है, जितना मंदिर में जाकर माथा टेकता है, जितना साधना करता है, योग करता है, ऐसे इंसानों के ऊपर चाहे कितना भी राहु बृहस्पति का योग है, बृहस्पति बुरा असर नहीं देंगे। मान लीजिए बृहस्पति उच्च के है, चौथे घर में, चौथे राशि में, कर्क राशि में। मान लीजिए बृहस्पति चौथे घर में है, उच्च के है, वो भी कर्क राशि के, अपने घर के, पक्के घर के, पक्की राशि के, और वहां पे आप शनि को बिठा दीजिए, क्या हुआ? एक तरफ से आपका भाग्य ये कहता है कि तू दुनिया का वो हर चीज भोगेगा, जो पूरा जीवन राज करेगा, राजा बन के जिएगा। एक तरफ से आपकी पत्रिका ये कहती है कि आपको हर तरह के जिंदगी के जो सारे सुख साधन है, गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर, हर तरह के आपके पास होगा, ये बृहस्पति कहेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा शनि, जो आपके धन के ऊपर आके बैठा है, वो ये कहेगा कि बेटा तू लेके तो देख, देखता हो कैसे लेता है। यानी शनि ये कहता है जिस दिन भी तू मकान बना लेगा, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। या फिर जिस दिन भी आपका चाचा से जमा नहीं, आपके चाचा के साथ आपके रिलेशन बिगड़ने शुरू हो गए, यकीन कीजिए आपके घर में जायदाद की जो लड़ाई है वो कोर्ट तक चली जाएगी। क्योंकि शनि सीधा सीधा ऑर्डर करता है राहु और केतु को, और जायदाद के लिए जो झगड़े, जो मसले हैं, वो कोर्ट तक चले जाएंगे। इसलिए यहाँ से शनि को हटाना जरूरी होता है। और शनि को कैसे हटाए? नारियल, बादाम, उड़द काला साबुत, काला उड़द साबुत, काला तिल, सरसों का तेल, इन सभी चीज़ों का जितना हो सके उतना दान करे, गरीबों में दान करे, चलते साधुओं को चिमटा अंगीठी का दान करे, जितना हो सके काला कपड़ा, जितना हो सके इन सब चीज़ों का दान करके आना है आपको मंदिर में। इससे शनि का जो प्रभाव है वो कम आएगा और आपको आपके जिंदगी में शुभ परिस्थितियों का अनुभव करने को मिलेगा। मान लीजिए आपका बृहस्पति तीसरे घर में है और 11वें या फिर 9वें भाव में शनि है। आप चालाक तो होंगे, आप जादूगर तो होंगे, लेकिन कितनी भी चालाकी कर लीजिए, आप हमेशा जादूगरी बन के रहेंगे। क्योंकि आपको जो अमीरी का जो सुख है, इज्जत मान प्रतिष्ठा का जो सुख है, वो नहीं मिलने देंगे। क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ शनि या फिर लाभ स्थान में बैठा हुआ शनि दोनों जगह अपना प्रभाव करेगा।
अगर लाभ स्थान में है तो लाभ नहीं होने देगा, भाग्य स्थान में है तो आपका भाग्य में हमेशा रोड़े डालता जाएगा। जो आपकी जिंदगी की नाली है, नाली को जिंदगी की उपमा दी गई है, यानी नाली बहेगी, जितनी बहेगी उतनी ऐसी चलेगी। रोड़ा यानी पत्थर गिरा, नाली बंद। इस तरह जिंदगी में अप एंड डाउन चलते ही रहेंगे, होता ही रहेगा। इसलिए इन सभी ग्रहों का निवारण करना वक्त के हिसाब से बेहद आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति आपका सप्तम भाव में, सप्तम भाव का बृहस्पति, इसके ऊपर तो मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सप्तम भाव का बृहस्पति आदमी को दयालु, इतना दयावान बनाता है, इतना इमोशनल बनाता है कि ऐसा आदमी अच्छी खासी पढ़ाई भी कर ली, तो भी उसको उस पढ़ाई का लाभ उठा नहीं सकता। उसने करना तो वही काम है जो बृहस्पति का है, लेकिन उसके अंदर ये दम नहीं होता है कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा। डरपोक बना देते हैं। मतलब ऐसा इंसान इतना नर्म दिल होता है, मैं जो पहले बताया आपको, इतना नर्म दिल होता है, जो दिन में 4 रोटियां कमा कर लाएगा, अगर रास्ते में कोई मिल गया तो उन्हीं को वो दान कर देगा। ये तक नहीं सोचेगा कि मैं 4 में से 1 रोटी तो घर पे लेके जाऊं। ये सप्तम भाव के गुरु के सिम्टम्स होते हैं। सप्तम भाव का गुरु इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऐसा इंसान मान लो बहुत अमीर है, और ऐसे इंसान ने अगर गलती से भी मंदिर मस्जिद बनाने में दान धर्म कर दिया, ऐसे इंसान ने गलती से भी मंदिर मस्जिद बनाने में दान धर्म कर दिया, तो भैया उसको ऊपर वाला ही बचाए। गलती से भी मंदिर मस्जिद बनाने में दान नहीं करना चाहिए इंसान ने। ऐसा किया तो उनका बृहस्पति अपने आप इतनी बुरी अवस्था में आ जाएगा कि उनको ये तक सोचने को मौका नहीं मिलेगा कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, क्या कर बैठे, हमने क्या गुनाह किया जो हमें ये सजा मिली। आमतौर पर किसी को इन सब चीजों का पता तक नहीं चलता। और सबसे बड़ी खासियत और एक बता देता हूं, सप्तम भाव के बृहस्पति वाला व्यक्ति, अगर सप्तम भाव के बृहस्पति वाला व्यक्ति, 2 बार बोल रहा हूं रिपीट करके, अगर अपने पहने हुए कपड़ों को किसी को दान कर दे पहनने के लिए, अगर ऐसा इंसान अपने पहने हुए कपड़े किसी को अगर दान कर दे, तो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति का उस दिन से ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के उस दिन से ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे इंसान ने गलती से भी अपने पहने हुए यूज्ड कपड़े किसी को दान ना करे।
हमेशा दूध का सेवन करें, दिमाग ठंडा रहे, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप में, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आया तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या क्या कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। मान लीजिए कि आपका बृहस्पति 6 हाउस में है। 6 हाउस का बृहस्पति अगर है, अगर पोजीशन अच्छी है, सही है, नहीं तो आपको जिंदगी भर कर्जा में जीना पड़ेगा। सारी जिंदगी आपको कर्जा में निकालनी पड़ेगी। आप बैल की तरह राब लो, कितना भी काम कर लो, आपको जिंदगी में यह सोच कभी पैदा नहीं होगी कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मुझे ये काम करना है, इतना काम करके इतनी मेरी कमाई आएगी और मुझे ये सब देना है, बस। मान लीजिए कि अष्टम भाव में आपका बृहस्पति है। जिन जिन लोगों का अष्टम भाव में बृहस्पति है, ऐसे लोगों को अपने दादा परदादा का सुख शायदी मिलाओ। ऐसे लोगों को अपने दादा परदादा का सुख शायदी मिलाओ। क्योंकि ऐसे लोगों का बृहस्पति हमेशा, अष्टम भाव का बृहस्पति, वृश्चिक राशि का बृहस्पति खराब ही होता है। इसलिए ऐसे जब भी जिस व्यक्ति का बृहस्पति अष्टम भाव में है, जब भी ऐसा लड़का घर में पैदा होएगा, यकीन मानिए जब तक लड़का 12 साल का होएगा, या तो दादा रहेगा या फिर लड़का रहेगा। दोनों में से एक, 12 साल के अंदर दोनों में से एक चल बैठेगा, पक्की गारंटी। अगर एहतियात रहते, वक्त रहते, इसका इलाज करवा लिया तो जो एक घटना है, जो वाकया है, होने से टाला जा सकता है। इसीलिए पत्रिका अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना जरूरी होता है। बृहस्पति का 11वें भाव और 12वां भाव में बहुत अच्छा लाभ होता है, लेकिन वो कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपका बृहस्पति एकादश भाव में, यानी 11वें भाव में, और आप उम्र के 18 साल के हो गए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपका बृहस्पति एकादश भाव में है और आपकी उम्र 18 साल है और वहां से बृहस्पति की महादशा शुरू हो रही है, ध्यान से देखिए, आपकी उम्र 18 साल है और आपका बृहस्पति 11वें भाव में है, और 18 साल के होने के बाद बृहस्पति की महादशा आपके ऊपर चल रही है, शुरू हो रही है, तो ये वक्त आपके लिए गोल्डन पीरियड का है। इस वक्त को हर इंसान की जिंदगी में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन वक्त कहा जाता है। ऐसा इंसान आपने देखे होंगे जो लड़के 18 साल के बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर तरक्की करके गए हैं, उनमें से 60 to 70% लोग वही होंगे
जिनके ऊपर बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। ऐसा बृहस्पति ऐसे व्यक्तियों को इतना ज्ञान देते हैं, इतना सोच समझ पैदा करवा देते हैं कि ऐसा इंसान अपने आप रास्ता तलाशता है, अपने आप डिसाइड करता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये ठान लेना है कि मुझे करना ही करना है, ये चीज़ें करके मुझे इतना प्रॉफिट निकालना है, मुझे एम्पायर खड़ा करना है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे इंस्टीट्यूट ओपन करना है। ये फर्क पड़ता है दोस्तों, ये असर है बृहस्पति की। बृहस्पति सोना, बृहस्पति फकीर का लकीर। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का पॉजिटिव होना हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसलिए आज का जो टॉपिक है मैंने बृहस्पति के ऊपर चूज किया। बृहस्पति 11वें भाव में अगर शुभ हो, लाभ ही लाभ देते हैं, बस शर्त है चंद्रमा कहीं खराब ना हो, चंद्रमा कहीं खराब ना हो। अभी जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। जिस भी इंसान का बृहस्पति 11वें भाव में है और ऐसे इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफें चल रही होगी, जो एक के बाद एक ऐसे दौर आ रहे हैं जो उससे परेशान हो रहा है बार बार, तो ऐसा इंसान बिना किसी को पत्रिका दिखाए मैं जो बता रहा हूं वो चीज कर ले। लावारिश लाश को कफन दान करवा दे, लावारिश लाश को कफन दान करवा दे। जितना ये उपाय आप करते जाओगे, आपके ऊपर परमात्मा की उतनी असीम कृपा होती जाएगी और आपका लाभ स्थान एक्टिव हो जाएगा, आपका बृहस्पति आपके ऊपर शुभ प्रभाव करना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति अगर आपका चौथे, 9वें, 11वें भाव में या फिर 12वें भाव में हो, तो ऐसे इंसान अपना शरीर यानी अपना जो सिर है हमेशा ढककर चले, यानी सफ़ेद रंग का रुमाल या फिर गुलाबी रंग का रुमाल कपड़ा हमेशा अपने सिर पर डालकर चले, नंगा शरीर, नंगा सिर ना रखे। तो ऐसा बृहस्पति दिन प्रतिदिन अच्छा ही इफेक्ट देगा। जिन जिन व्यक्तियों का बृहस्पति चौथा है यानी उच्च का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन व्यक्तियों का बृहस्पति चौथे घर का है, 9वें घर का है, ऐसे लोग अपना नंगा बदन किसी को ना दिखाए, यानी ऐसे व्यक्तियों के नंगे बदन के ऊपर किसी की दृष्टि ना जाए, ये इसका ख्याल रखिए, ये बेहद आवश्यक है। जितना आपके नंगे बदन के ऊपर किसी की दृष्टि आएगी, उतनी ही दिक्कतें आपको धन के बारे में उठानी पड़ेगी, उतनी ही कमतरता आपके जीवन में धन की होगी, क्योंकि आपका बदन, आपका शरीर ही आपकी समृद्धि है, आपका शरीर ही आपकी प्रॉपर्टी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग हद से ज्यादा सोना पहनते हैं, कुछ लोग हद से ज्यादा सोना पहनते हैं। कहां तक सही है? जिन जिन लोगों को सोना पहनने के बाद अच्छा असर मिला है, ध्यान से सुनना, जिन जिन लोगों को सोना पहनने के बाद अच्छा असर मिला है, वो तो जितना हो सके
उतना सोना पड़ेगा। लेकिन देखना जरूरी है कि जिस दिन से हमने सोना पहनना शुरू किया, हमें सांस के बारे में, फेफड़ों के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं पैदा हो रही है। अगर ऐसा कोई सिम्टम हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या फिर ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो सोना पहनने से बच जाइए, वरना आप हार्ट अटैक से तक मर सकते हैं। क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो तक हो सकता है। सोना पहनना हर किसी के लिए शुभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करे तो उस पर फोकस करना रखना जरूरी है कि हमने ये चीज़ की और ये नहीं किया तो इससे क्या पॉजिटिवनेस हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या सही हुआ, ये देखना जरूरी है। अब बचा है 12वां भाव। 12वां भाव में अगर बृहस्पति बैठा है, शर्त है राहु साथ ना हो। अगर बृहस्पति और राहु 12वें भाव में साथ में है तो ये जो सिम्टम्स है ये सही नहीं है। ये आपको साधु तो बना देगा, फकीर तो बना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो साधु होकर भी गलत काम करवा देते हैं, ये वैसा करवा देंगे। इसीलिए अगर अकेला बृहस्पति 12वें भाव में है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा गुरु हो सकता है, बहुत ज्ञानी विज्ञान व्यक्ति होती है जिससे ज्ञान मिल सकता है। 12वां भाव व्यय का होता है, जो खर्चा कम करवाता है, खर्चा करने की बुद्धि कम देता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे लिए लाइक कीजिए, यह जानकारी आपके यार दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। नमस्कार।